हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा जो मेंस एग्जाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, आज आप उसका क्वेश्चंस देखने वाले हो। देखिए, ध्यान रखिएगा, 2022 का यह आपका क्वेश्चन है जो कि 24/4/2022 को एग्जाम हुआ था बिहार एसआई का। वही क्वेश्चन अभी आप सेम टू सेम देखने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, जो लोग पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको तो क्वेश्चन का लेवल पता है, बट आप लोगों में से जो लोग पहली बार बिहार एसआई का तैयारी करना चाहते हो, इस क्लास को आप देख रहे हो, क्वेश्चंस को अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको तैयारी करना हो तो आप अभी जो क्लास आप देख रहे हो ना एबीसी एकेडमी पर, एबीसी एकेडमी से आप जुड़ जाइए। आपके लिए बिहार एसआई का काफ़ी सारा सेट अभी आएगा, यानी कि समझ लीजिए बिहार दरोगा की तैयारी आपको प्रॉपर वे में करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग बीपीएससी 67वीं 68वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा, आपके लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। साथ ही साथ बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले भी चैनल से जुड़ जाएंगे, आपके लिए भी क्लास आएगा। ठीक है, तो आप में से जो भी अभी इस क्लास को देख रहे हो, आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा, क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। अगर किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछना हो, तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम आपको आए आप बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा सॉल्व किया जाएगा, कोशिश करेंगे, मैसेज ही करिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस को देखिए और इसका लेवल को समझते चलिए अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखिए, अभी जो आप क्लास 2022 का देख रहे हो ना बिहार एसआई का, बहुत ही जल्द आपको पिछले 15-20 सालों में जो भी बिहार एसआई से क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्लास आपको करवा दिया जाएगा। बहुत ही जल्द आपको क्वेश्चन का लेवल टोटल 15-20 साल का आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आज का यह क्लास फर्स्ट है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होती है? आपको पता है, अपवर्तन की वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में, डेट ध्यान रखिएगा, 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया वह देश था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी एवं भीलगंगा के संगम पर स्थित है, ध्यान रखना था। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो किसी अर्धचालक का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता पूछेगा क्या होती है, तो प्रतिरोधकता घट जाती है। 1709 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का जो राजा है वो किसे बनाया गया था? तो कृष्णा राजा नाम था तृतीय। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1709 में। इसके मरने के बाद मैसूर का जो राजा है वो कौन? तो कृष्णा राजा तृतीय बनाया गया था। चलिए बताइए कि यहाँ पे क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट को आप क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखना था क्या मतलब, आपको वहाँ पे टिक करना था, कहने का ये सेंस है। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो वर्ष 1919 में, जस्ट अभी 3 साल पहले 100 वर्ष कंप्लीट हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? वर्ष 1971 में बना था। भारत के ही कहिए कि भारत का काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहा था। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो जया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इंटीग्रल कोच कारखाना फैक्ट्री जो है ये बताना है कि कहाँ पर है? तो पेराम्बूर में यह स्थित है। बताइए कि क्लोरोजाइलिनॉन जो है, साथ ही साथ टारपिन ऑयल का यह मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणुरोधक, मतलब रोग को हरने के लिए, जैसे समझिएगा कि क्लोरोजाइलिनॉल और टारपिन ऑयल जो है ना, इसका मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप जानते हैं। कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? सुनहरा धान यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर।
परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई CST आपका राइट आंसर था। यहाँ पे आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया आप जानते हो जाता है, एनीमिया नामक रोग होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ना कहाँ पर है? सतलज नदी आपका राइट आंसर। जोग जलप्रपात जो है, जोग या गरसप्पा जो आप जानते हो, यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो मुनीस अल अरिया ध्यान रखना था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में इनके द्वारा लिया गया था असहयोग आंदोलन को वापस। ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का किया जाता है। HF का फुल फॉर्म, ये तो आपका रासायनिक सूत्र, फुल फॉर्म क्या होता है इसका समझ लेंगे तो हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल होता है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो मगध बना था। बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता है? ये जमींदार होता है। ठीक है। मुर्रा किसका नस्ल है? तो मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल होता है। वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य शामिल थे। सीमा सड़क संगठन जिसे आप BRO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब? तो वर्ष 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। अंकलेश्वर कहाँ पर है? तो अंकलेश्वर जो ये आपका है गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह ध्यान रखना है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक करती है। ध्यान रखना था यहाँ पे। ये जिन लोगों ने सही आंसर टिक किया था समझिएगा उनका जॉब एक तरह से हो चुका है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के ये असम में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो वुलर झील आप जानते हो। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट जो होता है मतलब हासिल करना होता है? तो 1/10 आपको चाहिए होता है। बताइए कि एक आर्द्र यानी कि नम भूमि जो होता है, नम जो है दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलती है। यह किस कारण से होता है? ये मूल दाब की वजह से ऐसा होता है। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज किसका विभाग था? दीवान-ए-अर्ज जो है सैन्य विभाग था। ठीक है। बताना है यहाँ पे कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में है। कौन सा? पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ध्यान रखना है। ठीक है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो क्या कहलाता है? तो सहभोजिता आप जानते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। ठीक है। भारत के किस राज्य में देवसा दर्रा स्थित है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में कौन सा? देवसा दर्रा है। ठीक है। देवसा। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट यहाँ पे राइट आंसर है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। किसका? कैप्रोलैक्टम का उपयोग। स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथिलिंग कप जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? बताइए। तो वर्ष 1950 से 52 के बीच में हुआ था। किसका? हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। ठीक है।
किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस से किया जा सकता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नगलपुरम हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि कौन सा जो गैस है CaO के साथ तो अभिक्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, तो वो आपका हो जाएगा Cl2। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से जो हटाया जाता है, उसको जो हटाने का मतलब कहिए कि हटाने का जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया किसके समान होता है, मतलब किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए बताना है कि शब्द कौन सा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइसोर्निया आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार चाहत तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? शाहजहां के समय में किया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? नॉर्मली किसका? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? शकीसा स्तंभ पर। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो शकीसा स्तंभ पर है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? साइलेंट स्प्रिंग। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत क्या हुआ था? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा को आप अभ्रक के खनन के लिए जानते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक? तो DG तेंदुलकर के द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी ये के लेखक हैं ये। रेगुर मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपने बिहार दरोगा जो कि आपका 24 अप्रैल 2022 को हुआ था उसका अभी आपने क्लास देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको BPSSC के थ्रू जो आपका बिहार SI है पुलिस अवर निरीक्षक मेंस एग्जाम 24/4/2022 का क्वेश्चन देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज के क्लास से आपको हेल्प मिला होगा तो अब आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बिहार SI BPSC BSSC इंटर और ग्रेजुएशन लेवल बिहार पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए काफ़ी सारा सेट इन सारे टॉपिक का भी आने वाला है। ठीक है। बिहार SI का पिछले 15-20 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा कुछ आपको धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि बहुत ही जल्द सारा कुछ आपके लिए आना अभी स्टार्ट हुआ है और काफ़ी सारा क्लास आपके लिए भी आएगा। साथ ही साथ देखिए लूसेंट प्लस क्राउन से आप लोगों के लिए भी क्लास आ रहा है। लूसेंट आप जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। स्पीडी साइंस का काफ़ी सारा क्लास आपको दे दिया गया है, तो उसे भी आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिएगा क्योंकि साइंस से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आजकल के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको नंबर दे ही दिया गया है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके वहाँ पे अपना सॉल्यूशन भी जान सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो सॉल्व जरूर किया जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ। बने रहिए विषय कर्मी के साथ।